नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 8 अक्टूबर है। 8, 9 और 10 अक्टूबर को भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। जैसा कि अनुमान था, उत्तर भारत के भागों पर एक के बाद एक WD पहुंच रहे हैं और उनका असर भी दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर पर मैदानी भागों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा मौसम में, क्योंकि अभी उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का ही फ्लो यहाँ पर है। कोई सिस्टम इसके साथ स्ट्रॉन्ग सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जिस तरह से हवाएं घूम रही हैं, लेकिन ये इतना प्रभावशाली नहीं है कि ये कंसिस्टेंसी के साथ अरब सागर से नमी लेकर के यहाँ पर आए और उसके कारण यहाँ पर कन्वेक्टिव क्लाउड्स बने, जो बादल बारिश देते हैं गर्जना के साथ, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ, और ओले गिरते हैं, जिनके चलते वो गतिविधियां भी यहाँ पर फिलहाल नहीं हो सकती। पंजाब में कुछ जगहों पर बादल थोड़े बहुत दिखाई दिए और दिखाई दे सकते हैं। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में खासतौर पर। इधर उत्तराखंड से हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर आज दिन भर से सुबह से मौसम शुष्क बना हुआ है। आज का ये वीडियो मैं बहुत लेट डाल रहा हूं, मैं माफ़ी चाहता हूं आप सभी से, लेकिन यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर गतिविधियां हो रही हैं। गुजरात में, राजस्थान के साथ साथ गुजरात में और इधर मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पूरा रीजन, छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, इन सभी क्षेत्रों में लगभग एंटायर रीजन पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। कुछ बादल आपको दिखाई दे सकते हैं कहाँ पर, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में, कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, उदयपुर, पाली, सिरोही और आसपास के भागों में। और इसी तरह से कुछ बादल आपको दिखाई दे सकते हैं मुंबई से लेकर ऊपर के रीजन में, नंदुरबार, धुले, जलगांव और पालघर के आसपास के भागों पर, इंदौर से लेकर भोपाल और इधर नागपुर के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं हैं। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां होंगी कई जगहों पर, आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के हिस्सों में। कर्नाटक में खासतौर पर दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में तेज बारिश की उम्मीदें हैं और तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तटवर्ती ओडिशा के क्षेत्रों में, साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना अभी बनी हुई है, लेकिन मौसम बदलने लगा है, तापमान दिन का बढ़ने लगा है, रात के तापमान में गिरावट आने की का समय शुरू हो रहा है। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये रहा आज का मौसम, और उसके बाद 9 अक्टूबर को कैसा रहेगा आइए जानते हैं। देखिए, अगला जो सिस्टम है, क्योंकि ये जो सिस्टम अभी आपको दिख रहा था दूर, वो आज रात तक यहाँ पर दस्तक देगा पर्वतीय क्षेत्रों के करीब, तो इसका प्रभाव आपको कल ज़्यादा दिखाई देगा उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत आसपास के भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में भी बारिश की संभावना है। धर्मशाला, हिमाचल में और डलहौजी और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहली थोड़ी बहुत जो हायर रीचेज हैं उन पे बहुत मामूली बर्फबारी की संभावना भी इस समय दिख रही है, लेकिन ऐसी बर्फबारी जिसका जो खबरों में आ जाती है, जैसे जो पहाड़ियां हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन की, वो खूबसूरत पहाड़ियां जो अभी तक हरी भरी नज़र आ रही हैं मानसून की बारिश के बाद, अब वो सफ़ेद चादर से ढकी हुई नज़र आने वाली हैं जल्द ही। तो ऐसी बर्फ़ अभी फ़िलहाल इस WD के प्रभाव से नहीं पड़ेगी, हालांकि कई जगहों पर इसका असर रहने वाला है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर यह सिस्टम असर डालेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, इसलिए ज़्यादा निचले इलाकों तक इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और आसपास के भागों में, और माफ कीजिएगा, ये सर्कुलेशन देखिए जो मध्य पाकिस्तान पर था, वो इसके मूवमेंट के चलते ये भी आगे बढ़ा है, तो थोड़ी सी नमी ये WD से खींच रहा है, थोड़ी सी अरब सागर से, और इसके चलते थोड़ा बहुत मौसम यहाँ पर बदलेगा। उत्तराखंड में पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पंजाब के शेष भागों में, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। कि हरियाणा के ऊपरी इलाकों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और चंडीगढ़, इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर एंटायर रीजन ड्राई रहेगा, इंक्लूडिंग गुजरात। लेकिन जैसा कि सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, नमी थोड़ी सी फ्लो कर रही है, तो इस नमी का प्रभाव ये होगा कि सौराष्ट्र में सोमनाथ, वेरावल और पोरबंदर, भावनगर से लेकर द्वारका के बीच में, जामनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट से लेकर कच्छ, और इधर अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। थोड़े बादल इंदौर से लेकर भोपाल, विदिशा और नरसिंहपुर समेत ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, यानी नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक समेत विदर्भ
विदर्भ तक बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बादल नहीं होंगे और ये मध्य महाराष्ट्र के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में कल भी अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां पहले के मुकाबले बहुत रिड्यूस हो रही हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर वर्षा यहाँ पर बरकरार रहेगी। और अब 10 अक्टूबर के मौसम की बात, 10 अक्टूबर को ये सिस्टम आगे निकल रहा है और इसके चलते इसके जब आगे निकलने की संभावनाएं रहेंगी उस दौरान लद्दाख में और पूर्वी जम्मू कश्मीर के पूर्वी रीजन में, कटरा, उधमपुर और आसपास के भागों में, हिमाचल और उत्तराखंड में 10 अक्टूबर को भी कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। थोड़ा बहुत बदलाव आपको उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में बहराइच, बरेली से लेकर शाहजहांपुर से लेकर गोरखपुर, देवरिया के बीच में दिख सकता है और थोड़ा सा बिहार के ऊपर भी दिख सकता है, क्योंकि वजह यह है कि इसकी WD की नमी यहाँ ऐड होते ही यहाँ से पहले से जो नमी बनी हुई थी उसका रिएक्शन या एक्शन कह सकते हैं, उसके चलते यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कुछ बादल यहाँ पर बारिश भी दे सकते हैं फुटहिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में। लेकिन बहुत इंटेंस बारिश होगी, बहुत बड़ा दायरा होगा, ऐसा अनुमान फिलहाल नहीं है। और इस सिस्टम के आगे निकलते ही पंजाब पर 10 अक्टूबर की सुबह के समय जब हवाएं चलेंगी तो वो हवाएं ठंडी होंगी और सुबह का टेम्परेचर आज जितना रहा है उसके मुकाबले कम से कम 1 से 2 डिग्री नीचे चला जाएगा। तो ये बदलाव आपको दिखाई देगा पंजाब में और राजस्थान के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर, बाड़मेर तक। साथ ही साथ सवाई माधोपुर, कोटा के बीच में भी, भीलवाड़ा, भरतपुर में भी बादल इन हवाओं का असर दिखाई देगा। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में यानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और झांसी तक इन ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा सुबह और रात में। दिन में वैसे ही गर्म रहेगा मौसम, क्योंकि दिन में अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा होगी और दक्षिण भारत में एज यूजुअल बारिश जारी रहेगी कई राज्यों में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मौसम काफ़ी बदल रहा है, जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप लगातार जुड़े रहिए, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट करूँगा। बस आपको करना इतना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसका हिस्सा बने रहिए। आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो इसका हिस्सा ऑलरेडी हैं और इसी वजह से लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं और आपको ये जानकारियां लेकर आता हूं। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं या कभी कभी देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।